बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी बात के साथ तारिक गुराया आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 29वां रोज़ा है और मशरिक़ वस्ता और यूरोप में 30वां रोज़ा है। तो हमने रमज़ान मुबारक के आगाज़ में ये छोटी सी बात का सिलसिला, ये सीरीज़ शुरू की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह अगली वीडियो हम करेंगे ईद उल फ़ितर पे के हवाले से, और ईद उल फ़ितर के मसाइल और ईद उल फ़ितर की सुन्नतें और फ़ज़ाइल जो हैं उसके हवाले से वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज जो दो चार सवाल भी मेरे पास आए थे, और एक बड़ा मसला है, कुरान पाक को जब हम पढ़ते हैं तो कुरान पाक के बीच में सजदा तिलावत आता है। तो सजदा तिलावत के हवाले से बहुत से मसाइल हैं दोस्तों के जिन्होंने डिस्कस किया है, तो मैंने सोचा कि एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो जो है सजदा तिलावत के मतलब बना दी जाए ताकि लोगों को आगाही हासिल हो और सही तौर पर सजदा तिलावत जो है वो अदा किया जा सके। तो 14 सजदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान पाक में तिलावत के दौरान जो आते हैं। कुछ सूरह के दरमियान में आ जाते हैं, कुछ सूरह के एंड पे आते हैं। तो सजदा तिलावत करने का तरीक़ाकार क्या है, और क्या ये सजदा तिलावत रह जाए तो उसका नुकसान क्या है, उसका मतलब कि वो आपकी अदायगी हो जाती है तिलावत की या नहीं। तो ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यह है कि सजदा है क्या। सजदे में सबसे पहले आपको देखना है कि सजदा आपके अज़ा का ज़मीन के साथ जुड़ना है। 7 बुनियादी अज़ा आपके जो हैं वो ज़मीन के साथ जुड़ते हैं। आपके पाँव ज़मीन के साथ जुड़े होने चाहिए, आपके घुटने ज़मीन के साथ जुड़े होने चाहिए, आपके हाथ ज़मीन के साथ जुड़े हुए। 6 अज़ा आपके ये हो गए, और 7वां जो है ना आपका चेहरा ज़मीन के साथ जुड़ा होना चाहिए, फिर सजदा अदा होता है। तो ये बाकी जो दीन में आपको पता है कि बहुत सारी छूट हैं कि अगर आप सजदा नहीं ज़मीन पर दे सकते तो आप इशारतन भी सजदा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इस काबिल हैं कि आप सजदा दे सकते हैं तो फिर आपको पूरा सजदा आपका उसी तब भी होगा जब आपके ये सातों आज़ा जो हैं जिस्म के ये ज़मीन के साथ जुड़े होंगे। ये सब कुछ लोग, ये बात कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि कुछ लोग कुरान पाक पढ़ते पढ़ते हाथ में कुरान पाक होता है तो एक हाथ में ऐसे कुरान पाक पकड़ के सजदा करने चले जाते हैं। तो ये नाक़िस होता है, ये सही अमल नहीं है। ये सजदा यही है कि आप कुरान पाक को ताज़ीम के साथ ऊंची जगह पे रखें, अपनी तिलावत रोकें और आप सजदे में चले जाएं। दूसरी बात यह है कि इस सजदे में क्या ये 2 सजदे हैं या एक सजदा है? ये एक ही सजदा है। ये एक वही सजदा है जिसको जो शैतान ने आदम को करने से इनकार किया था, ये वो एक सजदा है। तो ये सजदा एक है और इसमें कोई सलाम नहीं है। सजदे के बाद सलाम फेरना ज़रूरी नहीं है, सलाम नहीं है इसमें, सिर्फ सजदा ज़रूरी है। हाँ, अगली बात यह है कि सजदे में हमें क्या पढ़ना चाहिए। सजदे में एक तो सजदे की दुआ जो है सुभान रब्बी याला आला, बेहतरीन दुआ है ये सुभान रब्बी याला आला, ये आप दुआ पढ़ें और आपका सजदा हो जाएगा। इसके अलावा और भी मसनून दुआएं हैं सजदे की, सजदा तिलावत की, तो वो आप ये सजदा तिलावत की दुआएं ज़रा लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। सजदा तिलावत की दुआएं भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि बेहतरीन आप सजदा ऑलरेडी करते रहते हैं, आपका सजदा अदा हो जाता है जब आप सजदे में जाके सुभान रब्बी आला आला, सुभान रब्बी आला आला, सुभान रब्बी आला आला पढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से आप अपना सजदा अदा कर दें। अच्छा, कोई एक सवाल ये था कि क्या हम जब तिलावत हो, जो तिलावत कर रहा हो उस पर ही सजदा वाजिब होता है या जो सुन रहा हो उस पर भी सजदा वाजिब होता है? जी, तो जो सुन रहा होता है, जितने लोग सुन रहे होते हैं सब पे सजदा वाजिब होता है। जैसा कि हमने तरावी में देखा है कि जैसे ही तरावी में तिलावत के दौरान सजदा आता है तो फ़ौरन आप खड़े हों, जब तिलावत करते हो तो रुकू के बगैर अल्लाह अकबर कहें, सजदे में जाएं, अल्लाह अकबर कहें, फिर अपनी तिलावत वहाँ से शुरू कर लें। और अगर आपकी सूरत के इख्तिताम पे है और सजदा आ गया है तो आप अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएं, फिर आप अल्लाह अकबर कहकर क़याम में आएँ, फिर अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाएं और फिर अपनी नमाज इस तरीके से जारी रखें। तो ये सजदे के अहकामात हैं। और सजदा ये साथ ही अदा करना सुनने वालों पे भी लाजम होता है और जो तिलावत कर रहा है उस पर भी लाजम होता है। इसलिए जैसे ही सजदा आए, आप जिस भी जगह पे हों, आप सजदा अदा कर लें। सजदा खाना काबा की तरफ होता है। अगर आप सफ़र में हैं तो आप तसव्वुर कर लें
کہ آپ کا رخ قبلہ طرف ہے اور آپ اپنا سجدہ ادا کر سکتے ہیں اپنی سیٹ پر بیٹھ کر بھی، اور آپ اپنی جس پوزیشن میں ہیں اس پوزیشن میں بھی یہ سجدہ ادا ہو سکتا ہے۔ سپوز کہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت لگائی ہوئی ہے، سجدے کی آیت آ گئی ہے، تو فوری طور پہ آپ اپنے گاڑی کے اندر بھی سجدہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ سجدہ واجب ہے، جیسے چونکہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ کسی کو نہیں پتہ کہ کب موت کا فرشتہ آ جائے گا اور آپ کی جان جو ہے اس کو قبض کر لے گا۔ اس لیے واجبات کی ادائیگی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر لینی چاہیے۔ بہترین عمل یہی ہے جو میں نے مختلف فقہا سے، مختلف علماء اکرام سے سیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ سجدہ ساتھ ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تلاوت کا لازمی حصہ تھا سجدہ۔ بہت سے ہمارے دوستوں کو، ماؤں بہنوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ سجدہ کس طریقے سے ادا کریں، سجدہ کب ادا کریں۔ تو یہ سجدہ ساتھ ساتھ ہی تلاوت کے ادا کریں۔ بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، جب سجدے میں جھکنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو جھک جائیں، اس کو پینڈنگ نہ کریں، اس کو اپنی آسانی کے مطابق نہ ڈالیں، اس کو اپنے لیے آسان نہ بنائیں۔ جس حکم کی تعمیل جو ہے یہ بہت ضروری ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں کسی دیگر احکامات کے جیسے ہی سجدے کا حکم ہو فوراً سجدہ تلاوت آئے آپ سجدے میں چلے جائیں، یہ بہترین عمل ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔